एक बार फिर से आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करें, आपसे कुछ गहन बातों को प्रभु यीशु मसीह बताएं, अपने वचन के द्वारा प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपने वचन के द्वारा ब्लेस करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के समय में लगभग 99% लोग पाप कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो पाप गुनाह नहीं कर रहे हैं। जो मसीह लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं और प्रभु के नियम और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसका भय मानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि किसी भी चीज की हमें सख्त आवश्यकताएं हैं तो यह है कि हम अपने मनों को फिराएं और यीशु मसीह के पास आएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें सत्य को जानने की जरूरत है, क्योंकि असत्यता में हमारा जीवन, झूठ में हमारा जीवन पूरा व्यतीत हो चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें हमें सत्य की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सत्य मैं ही हूं। आज मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर कौन प्रभु यीशु मसीह है, आखिर कौन परमेश्वर, आखिर कौन दुनिया के मालिक हैं। क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है कि क्या परमेश्वर को छोड़ कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई परमेश्वर है? कोई और परमेश्वर है? केवल एक ही परमेश्वर है जो पूरी जगत का मालिक है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन को रीड कीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के लोगों से, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा कि किसी कम्युनिटी के लिए, किसी एक जाति, किसी एक विशेष मजहब के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान नहीं किए हैं। ये सिर्फ एक कहानी, एक स्टोरी नहीं है। ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, उन पर थूका गया, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिए, हमें निजात किए, हमें आजाद किए। ये सत्य है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। इसे और लोग समझते हैं कि ये एक कहानी है, यह एक हिस्टोरी है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सत्य है, क्योंकि पवित्र शास्त्र, जो ये पवित्र शास्त्र है, इसमें जीवन है। इसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है, क्योंकि इसका हर एक वचन जीवित है और हमारे लाइफ में काम करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे, मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा समर्थन क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं समर्थन पर, कि आखिर मनुष्य, आखिर आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप तो जिस चीज में आप सहमत हैं उसी चीज को आप करते हैं, जिस चीज में आपका मन लगता है वही करते हैं। समर्थन, आपका समर्थन किसकी ओर है? क्योंकि शैतान भी, जो शैतान की बातों को मानते हैं, उसके राहों पर चलते हैं, वह उनका एक प्रकार का प्रभु है, वह उनका एक प्रकार का पिता है। और जो प्रभु के राहों पर चलते हैं, वह परमेश्वर हमारे पिता हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा समर्थन, आप किस चीज को ज्यादा समर्थन देते हैं? पाप को कि धर्म को? कि धर्म क्या है? धर्म ये है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे, यही मनुष्य का धर्म है। लेकिन क्या आज हम कर रहे हैं?
क्या आज हम परमेश्वर की राह पर, परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं? क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो शैतान का रास्ता है वो बहुत ही चौड़ा है, उसमें आसानी से लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका राज्य खुला हुआ है, उसका राज्य चौड़ा है। पूरा मनुष्य उसी के राहों पर चल रहा है, पूरा जगत की कम से कम लगभग सभी लोग उसके राहों पर चल रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर, क्या परमेश्वर का वचन कहता है? क्योंकि परमेश्वर का मार्ग बहुत सकरा है, बहुत पतला है, और उसमें कुछ ही लोग प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का मार्ग बहुत कठिन है, हम उनकी मार्ग, हम उनकी इच्छाओं, हम उनकी आज्ञाओं को मान ही नहीं सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा हमारा वही खुदा है जो परमेश्वर से यदि आप उसके संग चलेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। वो चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी गुनाह की प्रॉब्लम हो, गुनाहों में आपके साथ रहता है। यदि आप उसे पुकारेंगे तो यीशु आपको छुड़ाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज हम किसको समर्थन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि हम पाप करते हैं तो हम पाप के आज गुलाम हैं। आज सभी मनुष्य पाप के, अधर्म के क्या हैं? गुलाम हैं। अधर्म की नौकरी करते हैं, पाप की नौकरी करते हैं। जैसे आप मानिए कि यदि आप किसी मनुष्य के यहाँ काम करते हैं तो क्या कहा जाता है कि वह आपका ओनर है, वह आपका मालिक है, आप उसके नौकर हैं, आप उसके दास हैं, आप काम करते हैं। वैसे ही जो पाप करता है वह पाप का दास होता है, पाप का नौकर होता है। पाप उसे अपने हिसाब से चलाता है, वह अपने हिसाब से नहीं चल पाता है। छुटकारा चाहिए तो यीशु के पास आओ, छुटकारा यीशु मसीह ही देंगे। मेरे प्रियो, छुटकारा केवल वो नहीं है कि हम आए, बीमारी ठीक हो गई तो हमारा छुटकारा मिल गया। आए, हमें बाइक नहीं थी, बाइक मिल गई, घर नहीं था, घर मिल गया, मकान नहीं था, मकान मिल गया। यह छुटकारा नहीं है। छुटकारा ये है, ये भी छुटकारा ये, लेकिन छुटकारा ये है कि हम अपने पापों से आजाद हों, पापों को छोड़ें, यीशु के राहों पर चलें। ये छुटकारा है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर का वचन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 को देखते हैं, उसकी 44 आयत को देखते हैं। क्या लिखा? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। मेरे प्रियो, क्या लिखा गया है? झूठ क्या है? शैतान का स्वभाव है। स्वभाव, उसका एक स्वभाव है ये झूठ। गाली क्या है? गाली एक शैतान का स्वभाव है, उसके चरित्र को दर्शाता है। यदि आप गुनाह करते हैं तो ये शैतान का चरित्र है, और आप उसके चरित्र पर चल रहे हैं, आप उसके स्वभाव पर चल रहे हैं, आप उसके स्वभाव को मान रहे हैं, आप उसके स्वभाव को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आवश्यक ये है कि हम अपने गुनाहों को मानें, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। कब तक हम अपने पापों को, अपने मनों को न फिराएंगे, पाप में डूबे रहेंगे?
आज प्रभु आपको बुला रहे हैं, आज प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आज प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन धरती पर आने के बाद क्षमा प्राप्त नहीं होगा। क्षमा प्राप्ति का वरदान जो है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ न्याय होगा, धर्म के अनुसार न्याय होगा। जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही परमेश्वर न्याय करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमें आवश्यक यह है कि हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। ये सारे चीज शैतान के स्वभाव हैं और हम हैं कि शैतान के स्वभाव में जी रहे हैं। अरे हमें जीना चाहिए अपने खुदा के स्वभाव में, क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन यही कहता है कि क्या कहता है कि उसका झूठ एक स्वभाव है। झूठ बोलना शैतान का स्वभाव है। और हम क्यों शैतान की बातों को माने। एक मनुष्य यदि झूठ बोलता है तो शैतान उसका पिता है। क्या लिखा है, वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। आप झूठ बोलते हैं तो शैतान आपका पिता होगा। यदि आप गाली देते हैं तो शैतान को अपना पिता मानते हैं, क्योंकि ये उसके सारे लक्षण हैं, ये उसके स्वभाव हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम से रहना सिखाता है, दूसरों को माफ करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें आनंदित रहना सिखाता है, पापों से दूर रहना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के राहों पर चलना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। यदि हम पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, प्रभु आपसे बातें करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है, लिखा है। आइए देखते हैं कि यूहन्ना अध्याय 8 वचन 34 को देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास होता है। क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास होता है। जो कोई पाप करता है पाप का नौकर होता है। पाप उसे अपने हिसाब से चलाता है। आज ही अपने मनों को फिराएं, यीशु के पास आएं, आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, आपके जीवन में मिराकल होगा। पहले अपने हृदय को चेंज करें। हृदय में प्रभु से मिराकल मांगे, प्रभु मेरे हृदय को चेंज करें, मेरे आत्मिक, मेरे शारीरिक चीजों में प्रभु चमत्कार करें, ताकि मैं आत्मिक बन सकूं। ब्लेसिंग बहुत मिलेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला है। लेकिन हम बस एक चमत्कार पर ना जिए कि प्रभु हमें अब ये दें, प्रभु हमें अब ये दें, प्रभु हमें अब ये हमारे लाइफ में करें, प्रभु हमारे, हाँ सब करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम बातें ये है कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। यदि हाँ चलते हैं तो प्रभु आपकी हर एक बातों को मानेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपकी हर एक बातों का इज्जत करेंगे, आदर करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सिर्फ यीशु को जानो। यीशु के जानने का अर्थ है कि उसके स्वभावों को जाने, उसका वचन क्या कहता है, यीशु खुद क्या कहना चाहता है। यीशु खुद क्या कहना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, सत्य को जानोगे और सत्य यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आशीष दें। प्रभु आपके जीवन में अपने आशीष को उंडेलें। प्रभु अपने लहू से आपके पापों को ढापें। प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको चुनें, प्रभु आपको पापों से मन फिराने की शक्ति दें, अनुग्रह करें। आप पश्चाताप करें, आप पश्चाताप करें कि प्रभु मुझे बदलें। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आपके लाइफ में मिराकल करें, इससे पहले कि आप परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों का ढेर लगाएं, उससे पहले प्रभु आपके हृदय को परिवर्तन करें। प्रभु ऐसा आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय को परिवर्तन करें, प्रभु उनके मनों को परिवर्तित करें। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ऐसा मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।